राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन सब चीज़ आपको बता दूंगी, आराम से समझ लेना। सब कुछ रात को ही करना है, कोई अभी दिन में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। अभी अपने काम धाम में लगो और सब करो। अब क्या है, आज है नरक चतुर्दशी। आज जितना कबाड़ा हो सके बाहर निकाल दो घर से, यानी कि कबाड़ा जितना भी है, जो भी आपके घर में गंद पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, बाहर निकाल दो। सफाइयाँ हो चुकी हैं, घर बिल्कुल साफ़ है, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो भी एक डस्टर उठा लो और उसके बाद उठ के आप पश्चिम हिस्से की पूरी सफाई कर डालो। कोई भी नेगेटिव जूते हैं जो पुराने हैं, कुछ हैं, कबाड़ा पड़ा हुआ है, वो सब बाहर फेंक दो। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है सब बाहर निकाल दो, ठीक है। अब जितना हमने कबाड़ा बाहर निकाल दिया, अब आज के दिन लोग कहते हैं हनुमान जयंती है। आज के दिन हनुमान जयंती नहीं होती, हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जयंती तो चैत्र पूर्णिमा को हो चुकी, ठीक है। ये जो टाइम होता है, इस पे जब रामचंद्र जी वापस, ये त्यौहार जो दिवाली का मनाया जाता है, वो बेटे की घर वापसी है। यानी कि बेटा जब घर वापस आता है तो दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजियाँ होती हैं, वो खुशी मनाई जाती है कि 14 साल के बाद पुत्र की घर वापसी हुई है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो कि हमने असल में इस त्यौहार से क्या समझना है और क्या लेना है। रिश्तों की वापसियाँ भी कई बार होती हैं, उसको सेलिब्रेट करो, इन्जॉय करो हर पल को। कोविड हमें सिखा के गया है, पता नहीं कल हो ना हो, ठीक है। तो अपने अपने रिश्तों की खूब संभाल रखो, अच्छी तरह से उनको जियो और महसूस करो, ठीक। अब उसके बाद आपने और क्या करना है आज के दिन। हनुमान जी के बारे में पहले शुरुआत करती हूँ बताने की, क्योंकि मैंने हनुमान जी के बारे में कहा है। आज भी लोग उनको तेल अर्पण करते हैं, सिंदूर अर्पण किया जाता है, उनको चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए चढ़ाया जाता है कि आज के दिन रामचंद्र जी ने अपनी माला जो है, जब वो दरबार में बैठे थे, तो हनुमान जी को अपनी माला जो है उन्होंने गले से उतार के दी थी। उन्होंने कहा ये राम की माला है। तो उन्होंने एक एक मन का अपने दांतों से तोड़ा और उसे देखा कि इसमें कहीं राम का नाम लिखा है, तो वो कहीं नहीं लिखा था। सबने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं इस माला को तोड़ कर देख रहा हूँ कि इसमें कहीं राम नाम है। तो वो उनकी ये लीला देख के बड़े हैरान हुए। क्या लीला तो कृष्ण जी करते थे, लेकिन इनके भी बहुत बहुत ऐसी लीलाएं हैं जो कि दूसरों को अचंभित करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि किसी में राम नाम तो दिखा नहीं, राम की माला लेने के बाद भी राम नाम नहीं दिखा, तो राम नाम था कहाँ? तो उन्होंने अपनी छाती चीर दी, पूरे राम की फ़ोटो सब कुछ उनके दिल में बना हुआ था। तो ये देखने वाली चीज़ थी कि उन्होंने इस तरह से किया। उसके बाद उन्होंने पूछा सीता माता से कि आप अपने माथे के ऊपर ये क्या लगा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं राम जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और जितना भी सिंदूर था वो उन्होंने अपने ऊपर मल लिया। जो उन्होंने अपने ऊपर सिंदूर मला और जाके राम जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु प्रसन्न हो जाओ, ठीक है। तो वो प्रसन्न, प्रभु तो प्रसन्न हो गए। तो उसके बाद से उनको हर बार जो है तेल अर्पण किया जाता है, उसको कहते हैं तेल का चोला चढ़ाना, ठीक है। वो चोला जो है आज हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और आज हनुमान जी के आगे जो है दिया जलाया जाता है, जो कि पूरा दिन और पूरी रात जलता रहता है, ठीक है। उसके बाद चौमुखा दिया जो है आप लोगों ने आज जरूर जलाना है, ठीक है। वो आपने अन्न की ढेरी बना लेनी है, जैसे कल मैंने बताया था त्रयोदशी पे यम का दिया जलाने के लिए, उसी प्रकार से आपने अन्न की ढेरी बना लेनी है और उसके ऊपर चौमुखा दिया जो है वो आपने बड़ा वाला दिया वो ले लेना है, ठीक है। उसको जला देना है। फिर चौराहे पे आपने जला कर आना है, फिर आपने तुलसी के ऊपर जला कर आना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने कर लेनी है, ठीक है। जब आपने ये करना है तभी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। हमने 14 कम से कम दिए जलाने हैं। यम के लिए भी दिया जलाता है। यम के लिए दिया क्यों जलाया जाता है? यम को तिल का तेल का दिया आप अर्पण करें आज के दिन, ठीक है। उसके बाद आप साउथ डायरेक्शन के अंदर अपने पितरों के निमित्त जो है जल डाल के उसके अंदर तिल डाल के अर्पण करें। जब वो आप उनको कह रही है दोपहर का ही टाइम होता है जिस टाइम आप कर सकते हो, ये जैसे ही आपको वीडियो पहुंचेगी आप लोग देखोगे उसी समय कर लेना। उसके अंदर काले और सफ़ेद दोनों तिल जो हैं वो रखे जाते हैं। अब यमराज को ये दोनों तिल क्यों चढ़ाए जाते हैं?
ठीक है। इनको ये दोनों तिलों का क्यों आप तेल नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपके पास नॉर्मल दूसरा तेल है तो उसके अंदर भी आप तिल डाल सकते हैं। अगर आपने तिल के तेल का दिया भी जलाया तो भी उसके अंदर काले और सफ़ेद तिल जरूर आप डाल के यमराज के लिए जो है दिया जलाना। ठीक है। अब यमराज के लिए दोनों रंगों के तिल क्यों हैं? सफ़ेद तो देवताओं को चढ़ते हैं और काले वाले जो होते हैं वो पितरों के निमित्त हैं। यमराज ऐसे थे जिनको मृत्यु आई और वो मृत्यु के बाद दोबारा जीवित हुए और उनको उसके बाद जो है यम की पाश देकर या उनको वो भैंसा देकर उनको यम की ड्यूटी लगा दी गई कि अब आप यमराज वाली ड्यूटी करोगे और जा कर के आप प्राण हर के लेकर आओगे। तो यहाँ पर हम ये त्योहारों के बहुत मीनिंग्स हैं हर चीज़ों के। एक्चुअली मिठाइयाँ खाना, पंप एंड शो सारा करना वो सब नहीं है। दिवाली की सफाई करते हैं हम लोग के लक्ष्मी का आगमन हो, ठीक है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें इस दिन बर्तन खरीदते हैं, उसके साथ हमारे घर के अंदर जो है हर चीज़ टाइम टू टाइम आती है। हम लोग ने एक स्पेसिफिक टाइम बनाया कि हम धनतेरस पे जो है लेंगे। तो धन क्या सिर्फ बर्तन थे या धन सिर्फ हमने सोना चांदी जो खरीदा था वही था? नहीं, प्रेम भी धन है, सेवा भी धन है। तो ये सब जो एक दूसरे को हम देते और लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ये धन जो है वो अजर और अमर है, नश्वर ही नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपने यम का दिया जला लिया, तुलसी पे दिया जलाना है, पीपल पे दिया जलाना है। आज हनुमान जी को आपने गुलकंद का भरा हुआ पान अर्पण करना है लौंग लगा के, ठीक है। अगर ये आप उनको अर्पण करोगे तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। चोला चढ़ाना है, फूल चढ़ाओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी सेवा करो, लेकिन जो मेजर मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। हनुमान जी को चढ़ाने के लिए या तो गेंदे के फूल लिया करो और या देसी गुलाब लिया करो। देसी गुलाब जो है वो हनुमान जी को चढ़ाओगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद आपने जो भी कोई मीठा देना है उसके साथ तुलसी दल जरूर देना है। अब ये भी बता देती हूँ तुलसी दल क्यों दिया जाता है उनको साथ में। तुलसी दल इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक बार जब वो माँ सीता के यहाँ निमंत्रित थे, उन्होंने कहा था पुत्र आज मेरे घर से भोजन ग्रहण करो। तो भोजन में सारा रसोई का खाना खत्म हो गया, बाहर से लाया खाना खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की शुदा जो है शांत नहीं हुई। वो खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, तो उनका पेट जो है भरता ही नहीं। तो वो रामचंद्र के पास सीता माता गई और जाकर कहती है, मैं इन शॉर्ट सब आपको बताती जा रही हूँ कि प्रभु इनकी तो शुदा शांत नहीं हो रही है, सारा भोजन खा गए हैं लेकिन अभी भी कही जा रहे हैं परोसते जाओ, उनकी शुदा शांत नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। उन्होंने एक थाल लिया, थाल लेकर के उसके अंदर उन्होंने तुलसी दल रख के उनको कहा कि जाओ ये उनको खिला दो। जैसे ही वो उनको जाके वो मीठे के ऊपर तुलसी का दल रख के उनको खिलाया गया तो उनकी शुदा जो शांत हो गई, ठीक है। उनकी शुदा शांत करने के लिए कि वो इसी से ही प्रसन्न हो जाएं, जो प्रभु राम ने किया वही मैं आपको उपाय के तौर पे बताती हूँ ताकि आप वो उपाय जो है कर लो, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें सब समझ ली हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब आपने दिए जलाने हैं शाम को, वो भी आपने समझ लिया। 14 दियों का दान भी होता है। अब दान आप किसी को दिए का जाके करोगे, कोई आपसे क्यों दान लेगा। आपने करना क्या है, जाके लगाना है मंदिर में, पीपल पे, ठीक है, तुलसी पे, चौराहे पे, चौरस्ते पे जो दिया लगाओगे उसके आसपास जो है आपने बत्ती जो है क्रॉस में लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से लगा के तेल भर के वहाँ पे चौरस्ते पे दिया लगा के कुछ मीठा और फुलियाँ ये सब डालने का अर्थ है, हे प्रभु, हे महालक्ष्मी, पता नहीं कौन सी दिशा से आप हमारे यहाँ पे आगमन करो लेकिन हमारे यहाँ पर आप आना ज़रूर, ठीक है। ये जो है आपने कहना है और ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं कि आपने क्या क्या करना है। बाकी कुछ भी आपको डाउट हो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको मैं हर चीज़ समझाऊँ, हर चीज़ बताऊँ, ठीक है। एक बार मैं अपने नोट्स में भी देख लेती हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एक चीज़ और रह गई है आपको बतानी कि क्यों हम लोग जो हैं इस दिन दीपदान इतने सारे करते हैं और यम के लिए भी क्यों दिया जो हम जलाते हैं, क्यों हम दीपों का दान करते हैं। किसी का भी जैसे आतिशबाजियों में जल के मृत्यु हो जाती है या किसी न किसी को इस तरह की कोई उल्का से जो है ऊपर से आकाश से गिरती हुई बिजली जो है वो पड़ के उनका मरण हो जाता है, उनको मृत्यु प्राप्त होती है, तो उनके लिए भी हम ये दिया जो जलाते हैं उनके भी निमित्त होता है कि उनको भी शांति मिले। तो यानी कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे एक समझ है,
ठीक, इस दिन को आप अच्छी तरह सेलिब्रेट करना। ठीक है, हैप्पी छोटी दिवाली। आप लोगों को, आपके परिवार को सब ध्यान से जो है आप आतिशबाजी करना या कुछ जलाना। ठीक है, टेक केयर, बच्चों को दूर रखना इन सब चीज़ों से। बड़ा कोई उनकी गाइडेंस में खड़ा रहे और नायलॉन के कपड़े पहन के तो बिल्कुल भी ऐसे कार्य मत करना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर आदमी अपने घर में सगन करता है, लेकिन ज़्यादा मत करना कि पॉल्यूशन क्रिएट हो जाए। बाकी थोड़ा बहुत तो सब चीज़ चलता है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर से नए विषय के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।